नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, सलाम है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनी है या यह लोकतंत्र के सामने जो संकट है उससे पर्दाफाश कराने वाली घटना है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से 8 बैलेट पेपर इस शख्स ने, जी हां, यह रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो इस समय का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं, उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर साइन किया, क्रॉस किया और बीजेपी को मेयर का चुनाव जितवा दिया, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से और जिन शब्दों में आज सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, वह बता रहा है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है और सब कुछ फील गुड नहीं है, कम से कम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि सीजीआई का यह कहना कि जिस तरह से इस शख्स ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया और जिस तरह से उस पर लीपापोती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, यह डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाला है। और जिस तरह से सीजीआई ने कहा कि कल 2 बजे तक कोर्ट के भीतर बैलेट पेपर और सारी की सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मेयर चुनाव की, वह पेश की जाए, वह सबमिट की जाए। उसने 2 बातों को साफ कर दिया है। पहली बात यह कि एक तरफ कुछ ही दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और यह नाकाबिले बर्दाश्त है, तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे चलने के बजाय उसमें हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त पे उतर आई है। जिस तरह से चंडीगढ़ में 3 जो पार्षदों को खरीदा उन्होंने, तोड़ के उधर से उधर गए, उस पर भी निगाह बहुत तगड़ी है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर कीमत पर साम दाम दंड भेद से मेयर चुनाव को जीतना जीतना और बस जीतना चाहती है, वह शायद उसके लिए एक बुरा सबक हो सकता है। ध्यान से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह ने क्या कहा। अनिल मसीह वही बदनाम रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिन्होंने कैमरे के सामने कैमरे को देखते हुए और सारे हंगामे के बीच बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क्स लगाए और यह हम सब ने देखा। लेकिन देखिए, आज की तारीख में वे किस तरह से मुंह छुपाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए। और उससे बड़ी बात यह कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माना कि 8 बैलेट पेपर पर उन्होंने क्रॉस मार्क लगाए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जैक्ट टर्म उन्होंने यूज किया, इट इज वेरी सीरियस मैटर एंड यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब सवाल यह है आज की तारीख में, जो पहले भी पूछा जाता रहा है, कि यह शख्स, हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, अपने आप ही इन 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस निशान नहीं लगा रहा था। सवाल यहां यह है कि वह ताकत, वह पॉलिटिकल पार्टी, वह दबाव जो इस शख्स को इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए बाध्य कर रहा था, उसकी जवाबदेही कब बनेगी। और इसी के साथ साथ यह सवाल इस तरह के गोदी एंकरों पर भी है। ध्यान से सुनिए यह शख्स उस समय क्या कह रहा था। ध्यान से सुनिए, आइए मेरे साथ सुनते हैं कि उस समय यह शख्स किस तरह से मीडिया में सब कुछ सामने आने के बाद भी किस तरह का दुष्प्रचार फैला रहा था और यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। यहां लोगों के जनादेश की चोरी नहीं है, कैमरे पर इस शख्स ने कुछ गड़बड़ नहीं किया।
आइए सुनते हैं इस महान एंकर को। बल्कि सर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं। वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं। और इसी क्रम में अब देखिए यह वीडियो, क्योंकि यह गोदी एंकर जो कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि यह सरासर झूठ बोल रहा था और यह भी दरअसल इसी रिटर्निंग ऑफिसर की तरह अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रहा था। और अब देखिए यह कार्टून, यह कार्टून दरअसल बता रहा है कि आज की तारीख में लोकतंत्र किस तरह का एक मजाक हो गया है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले गई और यह बताने की कोशिश हो रही है कि अब दोबारा से चुनाव होगा तो उसे इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने वोट देने वालों को ही खरीद लिया है, अपनी तरफ तोड़ लिया है। यह जो घटनाक्रम है कि जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है तब भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करती है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा हॉर्स ट्रेडिंग पर भी। उन्होंने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बकायदा शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी जी बहुत ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि यह आप ही की पार्टी है जो यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का जो दावा ठोकते हैं, उसकी पोल खोलता है सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन। यह अलग बात है कि इस ऑब्जर्वेशन और फैसले में कितनी दूरी रहेगी, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी, लेकिन कम से कम यह जो सरेआम कैमरे के भीतर, कैमरे की निगरानी में लोकतंत्र की हत्या की गई, उस पर कोर्ट का यह फैसला दिखा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बड़े पैमाने पर देश भर में की जा रही है। और हॉर्स ट्रेडिंग में तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र से लेके बाकी राज्यों में मोदी जी आपके नेतृत्व में हॉर्स ट्रेडिंग एक नया टर्म, नया नॉर्मल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बना है। अब चूंकि बात भारतीय लोकतंत्र की हो रही है, इस समय उसका एपिक सेंटर है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश। और उसकी बहुत ठोस वजह है। उसकी सबसे पहली वजह है राहुल गांधी की सामाजिक न्याय यात्रा का यहां पहुंचना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चला रहे हैं वह अमेठी पहुंची और देखिए वहां स्वागत के लिए सबसे पहले पहुंची वहां की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार मंत्री स्मृति ईरानी। क्योंकि एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करना है जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है स्मृति ईरानी ने जिस तरह से चुनौती दी अमेठी आकर कि राहुल गांधी यहां से लड़कर दिखाएं, और साथ ही साथ उन्होंने जब कहा, एक अन्याय की बात हुई कि जमीन पर कब्जा हो रहा है, और सीधे सीधे कैमरे पर उन्होंने ललकारा कि आप इस अतिक्रमण को हटाइए, इस चीज को यहां से हटाइए, नहीं तो मैं बैठूंगी वहां पर धरने पर। और देखिए इस नौजवान शख्स को इसने क्या कहा, इसने कहा बैठ जाइए आप। यानी अब जो मंत्री जुमलों का इस्तेमाल करते हैं उनका टेस्ट जनता तुरंत का तुरंत देखना चाहती है, पता करना चाहती है कि स्मृति ईरानी जो कह रही हैं वाकई वह एग्जीक्यूट करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए यह छोटा भी क्योंकि आगे वो तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को। और ठीक इसी समय जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अमेठी में दम ठोक कर दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं मोदी जी के विकास के बारे में, मोदी जी की जाति के बारे में, बेरोजगारी के बारे में,
और जिस तरह से तमाम सीमित संसाधनों के बीच उनके पास लोग पहुंचे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है कि राहुल गांधी जिन चीजों पर बात कर रहे हैं उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि मणिपुर से जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, जिन जिन राज्यों में वह पहुंची है, वहां पर स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को उनके साथ होना चाहिए था, वे साथ नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इस मामले में एक टेस्ट केस है। आरएलडी पहले ही चौधरी चरण सिंह को मोदी जी ने भारत रत्न दिया और उसके बाद वह उनके खेमे में बताया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ठीक उसी समय अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हैं, लोकसभा सीटों के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। इससे पहले एक तरफा वह 11 सीटें कांग्रेस के खेमे में दे चुके हैं और वे लगातार कह रहे हैं कि अगर आपने सीटों पर बातचीत नहीं की तो उत्तर प्रदेश में हम आपकी इस न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सवाल बहुत तीखा है और बहुत साफ है राहुल गांधी के सामने कि तमाम दावों और भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर प्रहार करने के बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए उनके पास फिलहाल कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बिखरता सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के भीतर अपने आप, चाहे कमलनाथ हो या फिर उत्तर प्रदेश के यह महान शख्स जिन्हें अभी तक कांग्रेस ने अपने पास रखा था, हाल फिलहाल निलंबित किया गया। और जिस समय राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, प्रमोद कृष्णन जिस तरह से मोदी जी के साथ जाकर कल्की धाम का जमीन पूजन करते हैं, मोदी जी खुद ट्वीट करते हैं उनकी फोटो। मैसेज बहुत साफ है राहुल गांधी कि आप अगर अपने घर और अपने गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे तो कमलनाथ तो कल की बात है, इस तरह की जो घटनाएं हैं इससे विपक्ष की एकता लगातार कमजोर होती रहेगी और आपको तुरंत एक्ट करना होगा। अगर समाजवादी पार्टी आपसे मांग कर रही है कि आप उससे निगोशिएट कीजिए, तो अगर आपको निगोशिएट करना है तो आपको अब करना पड़ेगा ताकि आपकी यात्रा, जो न्याय यात्रा है, वह वाकई जमीन पर भी न्याय करते हुए दिखाई दे और कम से कम 2024 के लिए एक बड़े गठबंधन की तैयारी में आप सीरियस और मैच्योर दिखाई दें। और अंत में मोदी जी उत्तर प्रदेश में घोषणाएं करते हैं और उसके बाद वह बंगाल जाने की तैयारी करते हैं, बंगाल जाते हैं। वजह महिला उत्पीड़न, महिलाओं पे जो उत्पीड़न हुआ उस पर बात करने के लिए। लेकिन मोदी जी मणिपुर आज तक नहीं जा पाए। मोदी जी आज तक उन महिला पहलवानों से नहीं मिल पाए जिनका यौन शोषण उन्हीं के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। और तो और क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत मिलॉर्ड से की थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट से की थी, तो मोदी जी यह कमेंट भी मेरा नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है। वह कहते हैं नारी शक्ति, नारी शक्ति, आप हर जगह नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन वुमेन कोस्ट गार्ड ऑफिसर में परमानेंट कमीशन को इनकार क्यों करते हैं? यहां पर भी नारी शक्ति को एग्जीक्यूट कीजिए। और वह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप यहां परमानेंट कमीशन नहीं देते हैं तो पितृसत्ता के और ज्यादा मजबूत करते हुए आप दिखाई देंगे। यह सारा जो घटनाक्रम है बता रहा है कि लोकतंत्र की हत्या और हत्या करने वाली जो विचारधारा है उसका आलम लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में क्या है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाइए सच, क्योंकि सच का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।